प्रिय मित्रों और प्यारे विद्यार्थियों, पिछली कक्षाओं में हमने संत धर्मदास के दो पदों के भाव सौंदर्य को देखने की कोशिश की। आज हम उनके तीसरे पद का भाव सौंदर्य इस कक्षा में देखने की कोशिश करेंगे। पहले पद का पाठ करेंगे और उसके बाद फिर उसकी व्याख्या पर आएंगे। भजन करो, भजन करो, भजन करो भाई रे, भजन करो, भजन करो, भजन करो भाई रे। ऐसन तन पाई के, ऐसन तन पाई के, भजन करो, भजन करो, भजन करो भाई रे। नहीं रहे लंका पति रावण, नहीं रहे लंका पति रावण, नहीं रहे दुर्योधन राई रे। भजन करो, भजन करो, भजन करो भाई रे। मात पिता सुत ठाढ़े भाई बंद, मात पिता सुत ठाढ़े भाई बंद, आयो जमराज पकड़ ले जाई रे। भजन करो, भजन करो, भजन करो भाई रे। लाल खंभ पर देत ताड़ना, लाल खंभ पर देत ताड़ना, बिन सतगुरु को होत सहाय रे। भजन करो, भजन करो, भजन करो भाई रे। धर्मदास के अरज गोसाई, धर्मदास के अरज गोसाई, नाम कबीर कहो गोहराई रे। भजन करो, भजन करो, भजन करो भाई रे। ऐसन तन पाई के, ऐसन तन पाई के, भजन करो, भजन करो, भजन करो भाई रे। भजन करो भाई रे, भजन करो भाई रे। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां संत धर्मदास जी द्वारा रचित और हमारे पाठ्य पुस्तक जनपदी भाषा साहित्य छत्तीसगढ़ी में संकलित संत धर्मदास के पद नामक पाठ से उद्धृत है। प्रसंग, इन पंक्तियों में संत धर्मदास लोगों को आध्यात्मिक जीवन की प्रेरणा दे रहे हैं। जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है, वह दूसरों को भी ज्ञान के लिए प्रेरित करता है। धर्मदास परम सिद्ध अवस्था का अनुभव कर चुके हैं और यहाँ पर वह अन्य लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि यह जीवन जो मिला है उसको साधना में, भक्ति में, सुमिरन में जियो। इन पंक्तियों में धर्मदास लोगों को साधना की प्रेरणा दे रहे हैं, लोगों को अध्यात्म की प्रेरणा दे रहे हैं, भजन सुमिरन करने की प्रेरणा दे रहे हैं, अहंकार को छोड़कर ओंकार की ओर चलने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं। व्याख्या, भजन करो भाई रे, ऐसन तन पाए के। धर्मदास कहते हैं कि भजन करो, सुमिरन करो, गुरु के दिए हुए नाम का जाप करो, साधना करो, भक्ति करो, भजन करो। क्यों? क्योंकि बड़े सौभाग्य से यह जीवन, यह मनुष्य का शरीर तुम्हें प्राप्त हुआ है
ऐसन तन पाए के यदि ऐसा सुंदर मानव जीवन, मानव शरीर पा करके भी तुम भजन नहीं करोगे तो कब करोगे। ये सुंदर अवसर है, ये अद्भुत अवसर है। इस अवसर को जीवन के लिए रूपांतरकारी बना लो, इस जीवन से मुक्ति का मार्ग बना लो। मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि अपने जीवन को व्यर्थ मत गंवाओ। ऐसा सुंदर जीवन मिला है, ऐसा सौभाग्य मिला है, भजन करो। नहीं रहे लंकापति रावण, नहीं रहे दुर्योधन राई रे। बड़े बड़े राजा महाराजा जिन्होंने प्रकृति को भी अपने वश में करने की कोशिश की, ऐसे बड़े बड़े लंकापति रावण भी नहीं रहे, उन्हें भी मिटना पड़ा है। बड़े बड़े राजाओं का अहंकार, उनकी इच्छा, उनकी महत्वाकांक्षा भी नहीं रही, वह भी आज मिट गई है। जो दुर्योधन पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी जमीन देना नहीं चाहता था, वह भी आज नहीं है, वह भी मिट गया है। अर्थात कोई भी महत्वाकांक्षा, कोई भी अहंकार ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकता। यह जीवन नश्वर है। जब बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं रहे तो तुम कैसे मान लेते हो कि तुम बचे रहोगे। तुम भी एक दिन मिट जाओगे, मृत्यु सबके लिए आएगी। तुम इस जीवन को समझो और इस अवसर का उपयोग कर लो। मात पिता सुत ठाढ़े भाई बंद, तुम्हारे जीवन में चाहे जितने भी रिश्ते नाते, माता पिता पुत्र पत्नी परिवार रिश्तेदार हैं, सब तुम्हारे आसपास खड़े होंगे, लेकिन कोई भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। आयो जमराज पकड़ ले जाही रे। यमराज आएगा और तुम्हारे प्राण उड़ा के ले जाएगा। तुम्हारे सारे रिश्ते नाते सगे संबंधी देखते रह जाएंगे, कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। मृत्यु से तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। मृत्यु निश्चित है। इसलिए समय रहते इस जीवन का, इस अवसर का उपयोग कर लो, भजन कर लो, क्योंकि ऐसा मानव जीवन सौभाग्य से तुम्हें मिला है, इसका सदुपयोग कर लो। धर्मदास कहते हैं कि मृत्यु निश्चित है और यमराज तुम्हें ले जाएगा। जैसा तुमने कर्म किया है वैसा तुमको दंड मिलेगा। यह यमराज तुम्हें नरक में ले जाएगा। लाल खंभ पर देत ताड़ना, लाल खंभे पर तुम्हें बांधेगा और अनेक प्रकार से तुम्हें प्रताड़ित करेगा। तुम्हें मार पीट, अग्नि में जलाना, अनेक प्रकार से तुम्हें कष्ट देगा और वहां पर तुम्हारी महत्वाकांक्षा, तुम्हारी इच्छा कोई काम नहीं आएगी। इस जीवन में जो तुमने गुरु का साथ यदि किया हो, यदि गुरु का सत्संग किया हो, गुरु से यदि नाम दान पाया हो, यदि गुरु से प्राप्त नाम दान का तुमने कुछ सुमिरन किया हो, भजन किया हो, भक्ति किया हो, तब तो तुम्हारी साधना वहां पर तुम्हारे लिए सहयोगी बन पाएगी। अन्यथा बिन सतगुरु को होत सहाय रे, बिना सतगुरु के कोई भी सहारा तुम्हें काम आने वाला नहीं है। न इस जीवन में, न उस जीवन में, न इस लोक में, न परलोक में। यदि कोई सहारा है तो केवल सद्गुरु सहारा है। सद्गुरु के अलावा कोई भी सहारा नहीं है। सद्गुरु का दिया हुआ ज्ञान, सद्गुरु का दिया हुआ नाम और उस नाम का सुमिरन भजन यदि तुमने किया है, यदि भक्ति साधना तुमने की है, तो वह इस जीवन में भी और उस जीवन में भी, इस लोक में भी और परलोक में भी तुम्हें काम आता है। नरक की यातना से तुम्हें केवल सद्गुरु ही बचा सकते हैं। तुम्हारा यह नाम की साधना, सतनाम की साधना ही तुम्हें बचा सकती है। इसलिए तुमसे कहता हूँ कि अभी समय है, भजन करो भाई रे। धर्मदास के अरज गोसाई धर्मदास जी कहते हैं कि मैं तुमसे बार बार यह आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि नाम कबीर कहो गोहराई रे। मेरे सदगुरु कबीर साहब ने कहा है
कि नाम का रटन करो, नाम को दोहराओ, नाम का रटन करो, नाम का जाप करो, नाम का सुमिरन करो। ये नाम जो गुरु ने दिया है, उस नाम को, उस शब्द को, उस सतनाम को, उस ओंकार को, उस गुप्त नाम को, उस बीज नाम को बार बार जपो, उसे भजो, उसका सुमिरन करो, क्योंकि यही नाम तुम्हें उस लोक में भी नरक की यात्रा से बचा सकता है। यह जीवन नश्वर है, एक न एक दिन नष्ट हो ही जाएगा, मृत्यु आ ही जाएगी। अभी अवसर है, भजन करो भाई रे। इतना सुंदर तन, इतना सुंदर मानव जीवन तुम्हें मिला है, इसलिए भजन करो। इस जीवन को व्यर्थ मत खो, व्यर्थ इसे नष्ट मत करो। इस जीवन का उपयोग करो, सदुपयोग करो, भजन कर लो, समय रहते भक्ति कर लो, सुमिरन कर लो, साधना कर लो। इस तरह से संत धर्मदास लोगों को इस जीवन में समय रहते जाग जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा है, उपदेशात्मक शैली है और अहंकार के त्याग पर जोर है। बड़े से बड़े व्यक्ति का अहंकार नहीं रहा, इसलिए हमें अहंकार को त्याग देना चाहिए। और जो व्यक्ति गुरु की शरण में होता है, काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसा हमारे निर्गुण संत परंपरा के साहित्य में मिलता है कि गुरु ही है जो हमको इस भव सागर से पार लगाता है। इस लोक से उस लोक की यात्रा में गुरु और उसका दिया हुआ नाम और हमारी साधना ही हमारी सहयोगी, हमारी सहचरी रह सकती है। तो इस तरह से धर्मदास जी गुरु के शरण में जाने के लिए प्रेरित करते हैं, भजन करने के लिए, सुमिरन करने के लिए प्रेरित करते हैं। यहाँ पर शांत रस है, माधुर्य गुण है। ये पद हमें प्रेरित करता है कि हम अपने इस अनमोल जीवन को व्यर्थ ही न गंवाएं, बल्कि अपने इस जीवन में कुछ सार्थक साधना का, सुमिरन का, भक्ति का, भजन का कार्य कर लें, ताकि यह जीवन भी सुखमय हो सके और इस जीवन के बाद जो परम जीवन है उसकी यात्रा भी सुखमय हो सके।